यदि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड साइन एक्स माइनस थीटा डी एक्स हो तो इसके लिए पुट x माइनस थीटा के लिए हम पहले t पुट कर देंगे और dx इजकल टू x के लिए dx थीटा के लिए 0 t dt ऑल्सो x माइनस थीटा इजकल टू t तो x इजकल टू t प्लस थीटा। तो गिवन इंटीग्रेशन साइन x डिवाइड साइन x माइनस थीटा dx के लिए साइन इस x के लिए t प्लस थीटा और साइन x माइनस थीटा के लिए t और dx के लिए dt। इसको और आगे सॉल्व करने पर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए प्लस बी के अनुसार साइन t कॉस थीटा प्लस कॉस t साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन t dt। इसको हम अलग अलग करने पर साइन t कॉस थीटा बाई साइन t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस t साइन थीटा साइन t dt। साइन कैंसिल और कॉस थीटा को इंटीग्रेशन से अलग करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। t चूँकि इंटीग्रेशन t के सापेक्ष किया जा रहा है तो कॉस थीटा कांस्टेंट प्लस इसमें साइन थीटा को बाहर करेंगे कॉस बटे साइन कॉट t dt। कॉस थीटा इंटू टी का dt का इंटीग्रेशन t प्लस साइन थीटा लॉग कॉस थीटा का इंटीग्रेशन लॉग साइन x। तो यहाँ कॉस कॉट t है तो लॉग मॉड साइन t प्लस c। तो फाइनली कॉस थीटा इंटू टी का वैल्यू x माइनस थीटा प्लस साइन थीटा लॉग साइन t का वैल्यू x माइनस थीटा प्लस c। एग्जाम्पल 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड साइन x माइनस अल्फा इंटू साइन x माइनस बीटा। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जब भी इस प्रॉब्लम को हल करते हैं तो साइन x माइनस अल्फा साइन x माइनस बीटा हो तो ऊपर साइन हम के फॉर्म में a माइनस बी के फॉर्म में लिखते हैं। तो x माइनस अल्फा माइनस ऑफ x माइनस बीटा डिवाइडेड बाई साइन x माइनस अल्फा साइन x माइनस बीटा इंटू। तो यहाँ पर साइन x माइनस अल्फा माइनस x माइनस बीटा को यदि हम सॉल्व करेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस बीटा माइनस अल्फा। तो इस जगह पर 1 डिवाइड साइन बीटा माइनस अल्फा से हम डिवाइड करेंगे। इसके बाद ये कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से हम बाहर लिखेंगे साइन बीटा माइनस अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए माइनस बी के फार्मूला से साइन ए माइनस बी इंटू कॉस साइन ए माइनस बी के फार्मूला से साइन ए इंटू कॉस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा इंटू डी एक्स। इसको और अधिक सॉल्व करेंगे तो साइन बीटा माइनस अल्फा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा माइनस कॉस एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा डी एक्स। तो साइन ए माइनस बी से साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसके बाद इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखें 1 डिवाइड साइन बीटा माइनस अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ इस क्रम में साइन कैंसिल कॉस बटे साइन माइनस साइन एक्स माइनस बीटा इसमें कैंसिल कॉस
बाई साइन कॉट एक्स माइनस अल्फा dx। इसके बाद इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इक्वल टू 1 डिवाइड साइन बीटा माइनस अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स माइनस बीटा dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स माइनस अल्फा dx इक्वल टू 1 डिवाइड साइन बीटा माइनस अल्फा, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स माइनस बीटा माइनस इसका इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। इसके बाद साइन बीटा माइनस अल्फा लॉग एम माइनस लॉग एन से लॉग एम बाई एन, तो लॉग एम यानी लॉग साइन एक्स माइनस बीटा डिवाइड साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड cos x इंटू cos x प्लस अल्फा। इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर हमको साइन x प्लस अल्फा माइनस एक्स डिवाइड cos x इंटू cos x प्लस अल्फा इंटू इसको कैलकुलेट करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा साइन अल्फा, तो साइन अल्फा से हम इसको डिवाइड करेंगे और dx, फिर ये फार्मूला में आ जाएगा साइन a और माइनस b। तो सबसे पहले 1 डिवाइड साइन अल्फा को इंटीग्रेशन से बाहर, साइन a माइनस साइन b साइन x प्लस a x प्लस अल्फा cos x माइनस cos x प्लस अल्फा साइन x डिवाइडेड बाई cos x प्लस अल्फा इंटू dx। 1 डिवाइड साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अलग अलग करने पर साइन एक्स प्लस अल्फा cos x डिवाइडेड बाई cos x प्लस अल्फा cos x प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस अल्फा dx। इसके बाद 1 डिवाइड साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ cos x कैंसिल, साइन बटे cos tan x प्लस अल्फा dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस अल्फा कैंसिल, साइन बटे cos tan x dx। तो फाइनली इक्वल टू 1 बटे साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस अल्फा के लिए लॉग सेक x प्लस अल्फा माइनस लॉग सेक x प्लस सी। इसको और आगे करने पर साइन अल्फा लॉग m माइनस लॉग n लॉग मॉड सेक x, तो लॉग सेक x प्लस अल्फा डिवाइड सेक x प्लस सी। 1 डिवाइड साइन अल्फा लॉग 1 डिवाइड सेक x कॉस x और सेक x डिवाइड 1 कॉस x प्लस अल्फा प्लस सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x डिवाइड साइन x माइनस अल्फा साइन x प्लस अल्फा dx। तो इसके लिए साइन ये ऑलरेडी 2x है, तो हम इसमें x माइनस अल्फा प्लस x प्लस अल्फा, तो इन दोनों को ऐड करने पर मेरे पास अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 2x ऑलरेडी अवेलेबल है, तो साइन x माइनस अल्फा साइन x प्लस अल्फा dx। तो साइन 2x को हम इस प्रकार से लिखेंगे, तो साइन a प्लस b के फार्मूला के अनुसार साइन x माइनस अल्फा इंटू कॉस x प्लस अल्फा
प्लस कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा साइन एक्स प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस अल्फ़ा साइन एक्स प्लस अल्फ़ा डी एक्स। इसको अलग अलग करने पर साइन एक्स माइनस अल्फ़ा कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस अल्फ़ा साइन एक्स प्लस अल्फ़ा डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x minus alpha into sin x plus alpha divide sin x minus alpha sin x plus alpha dx। तो यहाँ से sin x minus alpha इसमें कैंसिल और sin x plus alpha इसमें कैंसिल। तो cos बटे sin के लिए हम लिखेंगे cot इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बटे साइन के लिए कॉट एक्स प्लस अल्फ़ा डी एक्स प्लस कॉस बटे साइन के लिए फिर कॉट एक्स माइनस अल्फ़ा डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट लॉग साइन एक्स प्लस अल्फ़ा मॉड प्लस लॉग साइन एक्स माइनस अल्फ़ा मॉड प्लस सी। लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला के अनुसार लॉग साइन एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस सी।